हालेलुया हालेलुया। जी आज का मजमून क्या है जी? पहले भाई लोग देखेंगे, देखा है कि नहीं आपने जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है? तस्वीर पाई है, चलो पढ़ के बोलो ना, इकरार करना है जी। कलाम मुकद्दस में रूह लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल हुआ है? कलाम मुकद्दस में बोलेंगे किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सबने नहीं बोला जी। कलाम मुकद्दस में रूह लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल हुआ? अब बैठे कलाम मुकद्दस में रूह लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल हुआ है? ऐसे ही खुशी है। पहले भैन वाली साइड में बात कर लिया जी। हमारी आवाज होगी। हाँ जी ठीक है जी। और इसकी पहली सुर्खी क्या है? रूह खुदा के लिए, खुदा के लिए, फिर रूह मसीह के लिए, फिर रूह फजल के लिए, फिर रूह जलाल के लिए, फिर रूह ईमान के लिए, फिर रूह खादम के लिए, फिर रूह गुलामी के लिए, फिर रूह लेपाली के लिए, फिर रूह जिंदगी के लिए, फिर रूह अहद के लिए, फिर रूह तकीज़गी के लिए, फिर रूह पैदाइश के लिए, फिर रूह नबूवत के लिए, फिर रूह हिकमत, खेल, मसलहत, कुदरत, मार्फत, खौफ के लिए। लफ्ज रूह इन सब के साथ लगा हुआ है। किसके साथ? इन सब के सब लफ्ज़ के साथ। इन सब लफ्जों के साथ क्या लगा हुआ है जी? रूह। तो अपनी अकल से बताएं फिर मजमून क्या होगा? रूह का, रूह के बारे में। इसलिए बाइबल मुकद्दस में के लिए हमारे पास रूहानी सूझबूझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रूहानी सूझबूझ। क्या होनी चाहिए जी हमारे पास? रूहानी सूझबूझ। होनी चाहिए या नहीं जी? यस। क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास? रूहानी सूझबूझ। पहली बात, बजाने वाले के पास रूहानी सूझबूझ होनी चाहिए या नहीं? यस। और तलावत करने वाले के पास, यस। मीटिंग लीड करने वाले के पास, यस। तकरीर करने वाले के पास, यस। और प्रस्तश करने वाले के पास। यस। और ये बेड़ा जो है ना आप उठाए, प्रस्तश वालों को रूहानी सूझबूझ देना। आमीन। प्रस्तश करने वालों को रूहानी सूझबूझ देना। किनका किसने बेड़ा उठाना है? हमने। तो जी केड़ा इस बेड़े च इन्हें उठाना चाह रहे हैं? अच्छा काश ने रात से जल्दी जल्दी क्यों कोई सोच ले? नहीं कोई रह नहीं देते। हाँ हाँ जी। और केड़ा है जी? बड़ा अहम, बहुत ही तालीम खराब करने वाले गाने बजाने वाले। अभी आपने एक गीत सुना, सबने मेरी तरफ देखा। जिन्होंने मेरी तरफ देखा अपने लिए तालियां बजा दी। जिन्होंने मेरी तरफ देखा, गीत गाया तो आपने मेरी तरफ देखा। इससे मालूम हुआ थोड़ी बहुती रूहानी सूझबूझ मौजूद है। थोड़ी से काम नहीं चलेगा जी। 100% होनी चाहिए। सबके पास रूहानी सूझबूझ होनी चाहिए या नहीं? यस। इसलिए अगर मुश्किल भी मैसेज हो तो हमें सीखना है ताकि रूहानी सूझबूझ आए। ऐसा ही रहता। तो हम हर जगह पर रूल लगा लेते हैं, हर जगह पर अकनून लगा लेते हैं, हर जगह पर हम जात लगा देते हैं। तो हमें हर लफ्ज का पता होना चाहिए। आयत का ये पता कैसे लगेगा? जब ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे। अगर बाइबल यहाँ ही पढ़ी रहे, जिसकी भी है, वो किसको मैंने दी है? वो राजे को दिया। राजे को दी। तेरी है? हाँ। ओ मारे दे घर से लम्हे पा लो। ऐसे मुश्किल निकाल भी गाल हो गई। पापा जी आपके बैग में थी। 2 हफ्ते से इधर है, बैग में नहीं है सर। भी नहीं, 2 गीता हफ्ते वाली से। डायरी भी दो इथे ही छा जे। गीता वाली डायरी के बच्चे को होंदी। गीता वाली डायरी भी ते वो भी 2 हफ्ते चो थे पिछले त्योहार। ठीक है जी। तो बात ये है अपनी चीज की जिम्मेदारी भी ले। रूहानी सूझबूझ ये भी आदमी जिम्मेदार हो। ठीक है जी। तो हम पहला हवाला पढ़ेंगे
हवाला तो मैंने बताना है जी। रोमियो, ये मेरी जिम्मेदारी है जी। जी रोमियो, रोमियो में सीखेंगे खुदा की रूह जी। उसकी आयत नंबर 9, सिर्फ यही आयत पढ़ेंगे, 8, बाब नंबर 8 और आयत नंबर 9। और इस हवाले के आगे आपने लिखना है जो मैंने इसके मायने बताने हैं, जो लिखा है जी। जी पढ़िए। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तुम जिस्मानी नहीं, तुम जिस्मानी नहीं, तुम जिस्मानी नहीं। मैं आपको क्या कहूं, बोले ना, क्या कहूं, रूहानी। बाइबल आपको क्या कहती है, रूहानी। तुम जिस्मानी नहीं पढ़ा करो, नहीं, मैं जिस्मानी नहीं। मैं क्या नहीं, बोले जी क्या नहीं, मैं जिस्मानी नहीं। आगे, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में शर्त क्या है भाई, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर खुदा का रूह तुम में बसा है तो तुम जिस्मानी नहीं। तुम में खुदा का रूह बसा है तो तुम जिस्मानी नहीं। यहां खुदा के रूह से मुराद क्या है, वहां लिखा ना खुदा का रूह, यहां लफ्ज आ गया खुदा का रूह। यहां लिख ले रूह कुद्दस, हमें बसा हुआ। यहां क्या लिखे अपनी बाइबल में, खुदा का रूह। तो क्या मायने लेंगे, रूह कुद्दस। अगर तुम में रूह कुद्दस है, अगर तुम में रूह कुद्दस बसा हुआ है तो तुम जिस्मानी नहीं। हालेलुया। तुम जिस्मानी नहीं। शर्त क्या है, खुदा का रूह हम में है। शर्त क्या है, खुदा का रूह तुम में बसा हो। तुम जिस्मानी, तुम्हारा तुम, जिनमें रूह बसा है, रूह कुद्दस बसा है, जिसमें रूह कुद्दस रहता है, जो रूह कुद्दस को कबूल करते हैं, जो रूह कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करते हैं, वो जिस्मानी नहीं। लिख लिया जी। यस। आगे है जी मसीह का रूह। किसका रूह जी, मसीह का रूह। मसीह का रूह। ये भी नई आती है जी। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें मसीह का रूह नहीं। मसीह का रूह कहो, प्रेम आपके लिए लाइन बोलने लगा, मसीह का रूह कहो या खुदा का रूह कहो, एक ही बात है, दो खुदा नहीं, एक खुदा है। आमीन। दो रूहें नहीं, एक रूह है। खुदा, मैंने मैसेज दिया आपके घर में, मुझे याद आ गया। हाँ, खुदा अदद के एतबार से नहीं, जो एक या दो गिना जाए। खुदा अदद के एतबार से नहीं, क्योंकि अदद निस्बत से होता है। अदद किससे होता है जी, निस्बत से। तो मसीह का रूह कहो या खुदा का रूह कहो, यहां आपकी समझ बूझ। फिर आप इस रूह पर क्या लिखेंगे, रूहुल कुद्दुस। थोड़ा जा चुप भी रहना तुझे। हाँ जी, जो तेरा नाम लिया जाए, जेडे अहदेदार स्टडी करने वाले हैं उन्होंने नाम लिया जाए तो फिर बोलने वरना खामोश रहना जी। जी का यहाँ क्या लिखेंगे जी भाइयों, क्या लिखेंगे, रूहुल कुद्दस। वेरी गुड। एडी ऊंची क्या फिर भी समझ नहीं आई जी। यहाँ भी क्या लिखेंगे, रूहुल कुद्दस, क्योंकि मसीह का रूह और खुदा का रूह क्या है जी, मसीह का रूह कहेंगे या खुदा का रूह कहें। मसीह का रूह कहो या खुदा का रूह कहो, एक ही बात है। तो
तो इसलिए यहां लफ्ज तो रूह आया है मसीह के साथ। और एक बड़ी बात मैं बताने लगा हूं आपको, यहूदी मजहब और मसीही दीन, मैंने दो जुमले बोले, यहूदी मजहब और मसीही दीन, ये दो दीन है, दो कौमें हैं, दो कबीले हैं। एक है दीन, वो कौन है? मसीही दीन। इनका मफहूम, इनका रूह के मतलब ये लेते हैं जात, और कोई कौम रूह का मतलब जात नहीं लेती है। दो कौमें, मसीही कौम और यहूदी कौम, रूह का क्या मतलब लेती हैं जी? जात। क्या मतलब लेती है जी? किसका? रूह का। किसका जी? रूह का क्या मतलब लेते हैं जी? अच्छा, मुश्किल तो नहीं लग रही मेरी बातें? इजी है ना? इससे ज्यादा इजी मैं क्या करूं? इजी है जी? क्यों जी कामरान भाई? जी इजी, ठीक है जी। दो कौमें क्या करती हैं जी? जात के लिए क्या लफ्ज लेती हैं जी? रूह के लिए क्या लफ्ज लेती हैं? जात। तो आपने क्या लेना है रूह के लिए? जात। ये किसकी बात हो रही है? खुदाए जात की बात हो रही है। खुदा के रूह की बात हो रही है, तो खुदा की जात की बात हो रही है। इसलिए बेटे की और बाप की जातें दो नहीं बल्कि एक है। बाप की और बेटे की, बाप की और बेटे की क्या है जी? जात एक है। इसलिए रसूल ने लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें खुदा का रूह नहीं, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। यहां क्या लेंगे? रूह। ठीक है, आगे पॉइंट क्या है? फजल के लिए रूह इस्तेमाल हुआ। फजल के लिए क्या लफ्ज हुआ है? रूह। फजल के रूह। जी जरा 2 मिनट सोचिए, फजल के लिए क्या है जी? रूह। 2 मिनट सभी सोचेंगे भाई लोग। फजल के लिए क्या है जी? रूह। पहले हवाला पढ़े, फिर भाइयों से बात करते हैं जी। बड़े गौर से रूहानी सूझबूझ मिल रही है जी। आज की घंटा जो आधा घंटा 25 मिनट है ना जी, ये बच्चों के साथ तवज्जो देने वाला टाइम नहीं है जी। आपकी रूहानी सूझबूझ बढ़ेगी जी। इब्रानियों 10 बाब उसकी 29 है जी, पढ़िए। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। फजल के रूह को लफ्ज क्या है? के फजल के पहले कहा था, मैंने कुछ और थे, अब क्या है? के। सैम भाई आप समझ रहे हैं ना मैंने किस पॉइंट पर गौर करवा रहा हूं? किस पर? हाँ, फजलते नहीं, सही जवाब दिया। क्या जवाब दिया जी? के और का पर। के और का से मैनी चेंज होंगे, डिक्शनरी चेंज हो जाएगी जी। फजल के ऐसे याद करना जी, ये खोल कर याद करना है। फजल के। जरा 2 मिनट सोचिए। फजल के, समझ आई? हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, बात को मलामत की तरफ ना लेकर जाना, बात को सूझबूझ की तरफ लेकर जाना, सीखने के लिए। फिर कैसे खुदा को जलाल दोगे? खुदा को रूह दे रहे क्यों जी कामरान भाई? इसलिए गाने वालों ने बहुत गाने वालों ने ऐसे गीत लिख डाले ताकि खुदा को जलाल देते हैं, खुदा को जलाल देते हैं, खुदा को जलाल देते हैं। यहाँ क्या लफ्ज आएगा? यहाँ आएगा उसकी अलोहियत, उसकी जात आएगा। जलाल का मफहूम जात में है, इज्जत में नहीं है।
इजहार में नहीं है जी। मोहब्बत का इजहार है जी, हम खुदा को कोई चीज दे रहे हैं, नहीं जी। ना इज्जत में आएगा, मेरी बात को समझे जी, मेरी बहनें बात को समझिए, केविन बेटा बात को समझे। इजहार में नहीं, इज्जत में नहीं, किस में आएगा? साथ में, जात में। जलाल जात का मफहूम रखता है, इलोहियत का मफहूम रखता है, खुदा अलोहियत का मफहूम रखता है। नहीं समझ आई राजा भाई, मेरी बात की समझ आई? वही जलाल जो लफ्ज है उसको क्या बाइबल ने कहा है? नहीं, रूह। क्या कहा? रूह। तो यहां रूह का मफहूम क्या लेंगे? जात। यहां रूह कुदस नहीं लेंगे, रूह कुदस लेंगे नहीं, नहीं, रूह कुदस को, रूह को क्या कहते हो? नहीं बोल रहे, जिन्ना चਿਰ रट्टे ना लगे गल नहीं बननी। मसीही रूह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? साथ, रूह ਨੂੰ खुदा ਕਹਿੰਦਾ जी। रूह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? साथ, जात। ते जात ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? रूह। नहीं समझ आई? मैं रट्टे लवा के हटावा। रूह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? जात। ते जात ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है? रूह। तो यहाँ क्या मानी लेंगे? रूह है, जात, तो फिर हम उसे जात देंगे। बड़ी सूझबूझ चाहिए गीत गाने के लिए, रूहानी होने के बजाय जिस्मानी हो जाते हैं। इसीलिए हमने हर गीत पर रूहानी सूझबूझ के साथ गाना। हमने दुआ जो करते हैं ना, किसी को कहते जाओ दुआ करो, वो कैसे करनी है? रूहानी सूझबूझ से। तकरीर कैसे करनी है? रूहानी सूझबूझ से, रूहानी सूझबूझ के साथ। अब पता चल गया जी फजल क्या है? फजल रूह है। तो यहां रूह के लिए लफ्ज क्या आया है? जरा देखिए क्या लफ्ज आया है जी, सभी देखें। हाँ जी, खुदा पढ़ दो जिन्हें के बोले। फजल के, फजल के, के रूह। वही खुदा दी जात दी गल होने, वही तुसी खुदा दी जात ਨੂੰ बेइज्जत कर छड़े। जलाल जो है वो जात का मफहूम रखता है। इसलिए यीशु ने कहा, बाप जो जलाल तूने मुझे दिया वो जलाल मैं इन्हें देता हूँ। फिर रसूल ने कहा, वो जलाल तुम्हारे चेहरों से मुनक्कस हो, वो तुम्हारे चेहरों से मुनक्कस हो, तुम्हारे चेहरों से मुनक्कस हो। हम उस जलाल में दर्जा दर्जा बढ़ते जाएं, उस जात में बढ़ते जाएं, उस जात में बढ़ते जाए, उस जात में क्या जी? बढ़ते जाएं। याद रहेगा जी? जी। इसलिए फिर त्याग करना हम सब ने सूझबूझ के साथ हर चीज। जी आगे आपकी कितनी आते हैं? लास्ट जलाल के लिए, जलाल के लिए। अब जलाल की बारी आ रही है जी, निकाले जी आप। पहला पत्रस उसका चौथा बाब उसकी 14वीं है। पहला पत्रस उसका चौथा बाब उसकी 14वीं है। जलाल। अब जलाल की बारी आती है ना जी। पहले किसकी बारी थी जी? फजल की, फजल की। अब बारी किसकी है जी? जलाल की। तो जलाल का क्या मैंने आपको बताया? रूह, जलाल भाई जात है, जलाल भी जात, रूह। हाँ, रूह जलाल किस लिए है जी? जात के लिए। इसके लिए क्या लफ्ज आया है जी? रूह। जलाल के लफ्ज क्या आया है जी? रूह। फजल के लफ्ज क्या आया है? रूह। लोगों ने फजल को नजरिया समझा, लोगों ने फजल को डॉक्ट्रिन समझा, लोगों ने फजल को तालीम समझा। ओ भाई ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, जात के रट्टे नहीं लगते, जात को याद नहीं किया जाता,
वैसे ही हुणे वेखो जात नूं याद तो नहीं करता रटदा जात की है जी हांस रटा तो नहीं लाना पे हाँ जी कड़ छड़े तो फजल वाले याद नहीं ओ भाई सेना जब पक्का करना पैना है फजल जात है कोई नजरिया नहीं इसलिए फजल दिया क्या ही गल्ला जी अगर फजल जात समझ से आ जाती है जात समझ चले और वहां से पिछला मैसेज याद करना पड़ेगा हमें अकल किसकी है ओदी जात करना समझना मुश्किल है ओदी जात में ओदी अकल ना समझना ते अपनी अकल मुश्किल और उसकी अकल से आसान पहले रट्टा लगाना पड़ेगा हमें अकल किसकी है जी तो फिर जलाल की है जी हाँ जी पढ़ो जी वाला अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। वाह खुद ही तशरीह कर छड़ी है जी जलाल दी खुद की तशरीह है जी तुसी बोलनी है जी तशरीह सारे आने बोल सकते रोज भी बोले हुण खुदा की जात तुम पर साया करती है जलाल की है जी जात हाँ जी ऐत की है जी पढ़ लीजिए आप फिर एक बार पढ़ो मैं तो रट्टा लवाना चाहता हूं अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। जलाल का रूह केदा जी जलाल दा की है जी यानी खुदा का पहले हाँ जी जलाल दा रूह पहली पॉइंट फिर अगे तशरीह आ जाएंगे जलाल की है जी जलाल क्या है जी जलाल क्या है जी हुण जुमला सुनो बड़े बड़े पादरियां दा मैं मलामत नहीं सी करना चाहता मैं कहना हूं मजबूरी जुमला इजदा आ गया बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आदमी बड़े समझदार आदमी दना लोग की कह रहे होंगे खुदा तुझे जलाल देते हैं खुदा नूं की देण दे जात वापस कर दे वे समझ बूझ नहीं है मुझे जलाई दिला ला तू आपे रिटर्न कर सोचिए कितनी बड़ी समझ बूझ है हाँ तशरीफा कड्डो ना और हम तालियों से जला दें हम ताड़ियां जलाल दे जे किसी ने 1000 रुपए तो पादरी भी कह रहे होंगे वे खुदा नूं जलाल तो चंगा देता है कहां है रूहानी सूझबूझ के साथ रूहानी सूझबूझ के साथ रूहानी बदरूहें निकालनी है तो रूहानी सूझबूझ हो बीमारों को ठीक करना है तो रूहानी सूझबूझ हो कलाम सुनाना है तो रूहानी गीत गाने हैं तो दुआएं करनी है तो रूहानी सोच एक और मिन्नत आपके आगे करना चाहता हूँ सारी कलीसिया के आगे नहीं जो मेन ओहदेदार हैं जो स्टेज पर आते हैं उनके लिए हफ्ते वाले दिन दुआ किया करो मुझे पता चल जाता किसने दुआ नहीं की मैं सच कह रहा हूं और दूसरी रिक्वेस्ट मैं उनके लिए आगे करना चाहता हूं जो गीत गाते हैं वो भी कम से कम 3 घंटे बाकी करनी तो रोज चाहिए हफ्ते वाले दिन 3 घंटे से कम दुआ ना की अपने आप को खुद ही जवाब दे दो स्टेज पर आना है खुदा को पेश करना है लीडर बनना है मीटिंग लीडर मीटिंग लीड मीटिंग लीड मीटिंग दोनों की कहोगे लीडर तो लीडर सुता पे उठ के आ जाए दवाई को नहीं की नेरे नहीं आ जाए तो आगे की करेगा नेरे की कर बजाने वाला इबादत गाने वाला फिर मसे का नमान देखना फिर मैसेज का भी बरकत देखना मैसेज की बरकत देखना ये अकेले पादरी का काम नहीं है जी दुआ में ठहरे जो 7 कड़ियां हैं ये बाजू है ये इधर आओ जी ये बाजू है पकड़ो जरा बाजू इसका ये देखिए तुसी भी याद रखो काश तुम याद रखो जेड़े ये स्टेज ते होंगे प्रेम तुम याद तमसील देन लगा है देखो किड्डी वड्डी चेन पूरे स्टेज को कवर कर लिया है
फड़ो हाथ ना एक दूजे दे हुण इन्हां च एक कड़ी कमजोर होवे ये सारे दा राह लेगी या नहीं ते इस मारे हाथ जोड़ मलामत नहीं करता मैं मलामत नहीं समझना दुआ एक स्टेप अगे दस रहा है ਇਹਦਾ फायदा की होएगा रूहानी सूझबूझ इतनी टॉप ते चल जाएगी साडियां सोचा मैं जो गल कह रहा होगा वो यह कह रहा होगा जो ए कह रहा होगा वो यह कह रहा है क्योंकि एक चीज मसे दे बहाव च जाएगी मैं गलत कह रहा हूं ठीक आप बताएं जी कह सकते हैं पादी साहब आप गलत कह रहे हैं इजाजत है जहां रूह होता है वहां आजादी है जहां रूह होता है वहां क्या है जी आजादी है या नहीं जी दसो जो मैं गलत कह रहा तो कहो गलत कट करो थल्ले जाके नहीं एक दूसरे को कहना वे सान बुला लिया ठीक है जी ਇਹਦਾ तरीका ये करांगे हफ्ते वाले दिन भावें 11 बजे आ जाओ ਅਸੀਂ ऐसे पुरपड़ ते खलो के 2 घंटे 3 घंटे दुआ करके तो फिर तवार ਨੂੰ मजा देखे पादरी साहब भी पूरा हफ्ता मेहनत करे मैसेज ते पादरी पूरा हफ्ता नॉलेज लभे ते जे पुराना ही देता ये तो पहले भी दिता सी लै जाओ शुक्रिया साहब जिन्हें तलावत करनी होते रहे फिर कहना पादरी साहब तो पहले भी तुसीं दिता सी सारियां मेहनतां केदियां जी ते बाकी तवार वाले शकीन ने नहीं असी तवार दे ते इंज पैर वाले नु सुन लो सुन रहे हो ना जी आ गीत गाउण वाले सारे इन्होंने भी दुआ च की करना इन्होंने घर ही ठहरना करना दुआ च अपने अपने घर ठीक है जी अपने अपने घर दुआवां च ठहरना ताकि मसे दे नाल गीत दुआ करने वाले भी हुण सारे उत्ते बुलाना जरूरी नहीं जेडे दुआ जिन्हां दी फिक्स है समझते तुसीं गए ना जिन्हां दी दुआ फिक्स है उन्हां नूं भी हफ्ते वाले दिन दुआ च ताकि जुमले निकलन पादरी वास्ते जुमले निकलन कलाम वास्ते ते वो कादे च निकलन जी मसा च ठीक है जी मैनू पता है तुसीं दुआ करदे पे हो मैं अपना हक अदा करदा है मैनू पता तुसीं सारे दुआ च ठहरदे हो ये मैं अपना हक अदा करदा पे ताकि असीं उन्नू ओदा टाइम वधाईए जिस तरह बाइबल मुकद्दस लिखा मेरी हदूद को बढ़ा मेरी हदूद को केड़ी हदूद नू बढ़ाना है दुआ दी हदूद नू स्टडी दी हदूद नू रूहानी सूझबूझ दी हदूद को रूहानी जोर की अब देखें हमने 4 हवाले किए उसमें क्या लफ्ज आया है जी रूह क्या लफ्ज आया है जी तो हमारा चलना कैसे होना चाहिए रूह से कैसा है रूह से शुरू कर हमने शुरू कहां से किया रूह से तो चलेंगे किसमें तो जिस्म में खत्म करेंगे री एंड दी एंड कहते या दी एंड कहते की कहते जी हां जी की कहते दी एंड जिस्म से करांगे नहीं वो भी किसमें होना चाहिए रूह में हर दिन का आगाज रूह में हर शाम रूह में हर रात रूह में जैसे मैंने पहले कहा अंधेरा मुंह पर ना हो आंखों पर अंधेरा ना हो कानों में अंधेरा ना हो बल्कि क्या हो रूह जी आगे सूझबूझ का हवाला क्या है जी 5वां जी ईमान के लिए निकाले जी करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसका 4वां बाब और इसकी 13वीं है और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है क्योंकि और चूंकि हम में वही जी बोलिए सभी बोलेंगे वही ईमान की रूह है कौन सी रूह है जी वही ईमान की आया है की पर गौर करें मैंने कहा किस पर गौर करनी है जी का की यहाँ क्या लफ्ज आया है जी की क्या लफ्ज आया है जी की हाँ जी क्या लफ्ज आया है जी अब की का क्या मकसद लेंगे यहाँ की का क्या मतलब लेंगे कौन बोला है वेरी गुड क्या लेंगे जी खूबी यहाँ लिख लें उस रूह की खूबियां भाई जो रूह है ना जी ओदियां की है जी खूबियां
त्यो किए जी ईमान ते खूबी किरदार दे नाल जुड़ी। बोलो जी, किरदार अच्छा होना चाहिए। मसीहत की बुनियाद किरदार पर नहीं है जी, उस ईमान पर है, उस रूह की खूबी पर है। तो उसके बाद नेकी होनी चाहिए, ईमान पर नेकी होनी चाहिए। किस पर जी? ईमान पर नेकी। नेकी किस पर हो जी? फजल ये नहीं कहता नेकियां ना हो, किस पर हो? ईमान पर। ईमान पर का मतलब क्या होता है? ऊपर। पर का क्या मतलब है जी? ऊपर। भाई कला ईमान के ऊपर नेकी हो, बुनियाद क्या बने? हमारी जिंदगी का बुनियाद कौन सी चीज बने जी? ईमान। तो नेकी क्या बने? उस पर। नहीं समझ आई? बुनियाद क्या हो जी? मैंने चेहरे तो पता चल जाता है, बंदे में समझ नहीं आई, इसलिए मैं कहता समझ नहीं आई। ये समझो जरूर नहीं ना, उन्होंने कह रहे हमने चेहरे में सारे देख जाते। ठीक है जी। ईमान क्या है जी? बुनियाद। लोगों के मजलों की बुनियाद है नेकी। नेकियों के बदले अजर, नेकियां दे बदले जन्नत, नेकियां दे बदले दोजख। आपकी बुनियाद नेकी नहीं है जी। जो फजल वाले हैं इनकी बुनियाद नेकी नहीं है जी, इसकी बुनियाद क्या है? ईमान। तो ईमान पर नेकी, इसका मतलब ईमान हो तो उसके बाद क्या हो जी? नेकी। तो ये नहीं ईमान हो ना तो नेकियां, किन्निया मर्जी नेकियां कर लो, जिन्ना मर्जी यतीमान रोटी खवा लो, जिन्ना मर्जी कर लो, अगर ईमान नहीं है तो आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। तो कब इनका फायदा होगा? जब ईमान होगा। ये चीजें होनी चाहिए। जो नेकी नहीं करता वो गुनाह करता है। ईमान के ऊपर होनी चाहिए, बुनियाद ईमान होनी चाहिए। आगे समझिए, आगे चलें। ठीक है जी। और ईमान यहां क्या मानी लेंगे जी? खूबियां, उस रूह की खूबियां, उस रूह की खूबी। फिर उस रूह की क्या लेंगे जी? खूबियां या खूबी। ठीक है जी। उर्दू अदब के हिसाब से लेंगे खूबी। अगर रूहानी आलम में देखेंगे तो शुरू में बहुत सारी क्या है जी? खूबियां। उर्दू अदब ना क्या लेंगे जी? खूबी। और रूहानी आलम में से लेंगे उस रूल में बहुत सारी क्या है? आगे जाकर 14वें पॉइंट पर है ये सारी खूबियां, सारी की सारी खूबियों का मजमुआ जी। आगे पॉइंट, पहले पॉइंट पर आया करें जी। खादम, खादम कैसे होने चाहिए जी? रुखे, है ना। जो आगे मैंने के चेन आपको दिखाई थी वो क्या था जी? खादम। पादरी नहीं, खादम। खादम में और पादरी में फर्क है। पादरी पदर से है जिसका मतलब बाप, खादम कहते हैं खिदमत करने वाले को। आप सब खादम हैं जी। पादरी पदर से है बाप। बाप एक होता है, आगे रिश्ते होते हैं। और सुनिए, मसीही दीन रिश्ता भी देता है। मसीही दीन रिश्ता भी देता है। ये सुन क्या? मैं इसलिए तुम्हें भाई कहने से, मैं तुझे भाई कहने से, हाँ देखो ना, बाप बेटा, कई उल्ट कर देते, बाप बाप, बाप बाप, उल्ट हो गया। खुदा बाप, यसु बाप, गलत है। बाप बेटा, बाप बाप है, बेटा बेटा है। ये अकनूनों की बात है, जात की बात नहीं हो रही, ये अकनूनों की बात हो रही है। अकनून, अकनून को भी याद रखना है और अकनूमियत को भी याद रखना है। किसको जी? अकनूमियत को भी याद रखना है और अकनून को भी। अकनून किसको कहते हैं जी? मैंने रट्टे लगवाए थे आपको, भाई लोग बताएंगे, रोज नहीं बोले, भाई लोग बताएंगे। मैंने जिनको रट्टे लगवाए हैं, हाँ जी भैनों तुसी दस दो। हाँ जी, क्या जी? वेरी गुड, वेरी गुड। शख्स, अजली, अकेला शख्स नहीं कहना, कौन सा कहना है जी? अजली शख्स। अकनून क्या है? अजली शख्स। तो अकनूनियत क्या है? उस शख्स के काम, बाप
की अकनूमियत उसके काम, बेटे की अकनूमियत बेटे के काम, रूहुल कुद्दस की अकनूमियत उसके काम। ठीक है जी। आगे चले जी। खादम क्या है जी? रूह के होने चाहिए। क्या है जी? रूह के, उन खूबियों के खादम होने चाहिए, उस जात के खादम होने चाहिए। जी पढ़िए जी। दूसरा करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 6 है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। किसके लायक किया? नए अहद के लायक कीता या नहीं? जेड़े खादम आ, जेड़े खिदमत करना चाहिए, बड़े खुदा दे करीबी लोग होंगे आ। कौन? खिदमत करने वाले। बेशक चर्च की सफाई करने वाला क्यों नहीं, बेशक चर्च की जूतियां ठीक करने वाला क्यों नहीं, बेशक चर्च के गेट पर क्यों नहीं है, बेशक चर्च पर वो सफाई करने वाला, ये खुदा के अहम लोग हैं, खुदा के, क्योंकि खिदमत करने वाले हैं। तो ये भी क्या होने चाहिए? रूह में, रूह के लिए, रूह के वास्ते तैयार किए गए। क्या लफ्ज है जी? जरा गौर कीजिए इसकी उर्दू पर। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। जिसने हमें लायक किया है। जिन्ने उत्ते आए लायक है, नलायक नहीं। एवं धक्के ना नलायक बनते जाओ तो बनते जाओ। धक्के ना नलायक बनना है तेरी मर्जी। बाइबल ने तुम नलायक बनाया, खुदा ने तुम नलायक बनाया नहीं, बल्कि लायक। क्या लफ्ज है जी? यह जुमला किथों सीख लिया सी? मैं बड़ा नलायक जिहा हां जी, ऐ खुदा मैं बड़ा निकम्मा जिहा हां, मैं नलायक हां। देखो रूहानी सूझबूझ। बाइबल ने आपको क्या बनाया? लायक। क्या बनाया है जी? और भाई भाव कैश ही फड़ना है, वो भी लायक बनाए जाते हैं। भाव कैश गिनना ही है, वो भी की बनाया गया? लायक। ते केड़े होने चाहिए? रूह के लिए। सारा कुछ असी सब कुछ की करना। अगर दीवार च चर्च दी आके झाड़ फूड़ ही करता है कोई, मैंने ये पता चले एक सफाई करता है, एक और डस्टिंग की कहते हैं, डस्टिंग करते हैं, वो भी लायक है। वो भी की है जी? लायक। लायक कादे वास्ते बनाए? रूह वास्ते। उन्हों का मौका भी की होना चाहिए? रूह। एक गीत सी, रूह विच गावांगे, कहते किसी ने याद? रूह विच गावां, रूह विच। अच्छा गाउन वाले ने एक गल बड़ी फड़ी, पता कि नचांगे नचांगे नचांगे। नचना बड़ा पसंद है ना, चलो रूह च नचदे रहो, मैनू तराज को नहीं, नची जावांगे नची जावांगे। ओदी सूझबूझ कित्थे फसी? एक होर तुहानू मैं गल दसां, जेड़ा गीत मशहूर हो, जेड़ा लफ्ज ला लेंगे अरनस मल ने और नचन वाले गीत गाए ना, ते कुड़ी ये नच 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 नच, नेट ते कर जाके झूठ बोलने ते कुड़ी ये नच नच नच, ते मुंडे आ नच नच नच। गल मशहूर हो गई, सारे ने गीतां च वो ऐड कर लिया। इनू कहंदे मक्खी मां, मक्खी ते मक्खी मां। नच नच जश्न मनावांगे, चल नच नच जश्न मनावांगे। ते उंज कहो नचो, उंज ही नचना चंगा समझदे यार। अपने जुमलों, बुरा जुमला नहीं है, मैं इसके मुखालिफ नहीं है। आप मुझे हवाले देंगे, दो भी नचिया फलाना भी नचिया फलाना, मैनू पता है सारा नचिया है। कोई सेहतमंद जुमले भी, कोई गहरे जुमले भी, कोई रहा की गहराई है। नच ते कुड़िए नच 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 नच, ते मुंडे आ नच नच नच। दसो की गहराई है? एवं जोश। वाह शुक्रिया, अच्छी तशरीह दे छड़ी। जोश ही नचन का ना हो, एवं पैर वैसे भी ना बंदे की अड्डी लगती थले है ना। भाई हम रूहानी सूझबूझ लेकर आए, इसलिए लिखा वो नया गीत गाएंगे। क्या गाएंगे? नया गीत गाएंगे। गाने वाले झुक जाए, नया गीत मांगो। आज सोच दे रहा हूं रूहानी सूझबूझ, नया गीत मांगो। यूट्यूब क्यों ना मांग लियो, नवा ही मंगया। यूट्यूब को मंगना है, गूगल को मंगना है, किहदे को मंगना है? रूह से, आलमे बाला से। जब आलमे बाला से गीत आएगा वो फर्क होगा, उसमें रूहानी सूझबूझ होगी या नहीं? वो बरे के लहू से दुले हैं। कौन कौन बरे से लहू से दुला है? बरे के लहू से, जो बरे के लहू से दुला है वो गीत गाएगा।
जी बस कर दिए पाक शराब का अद्धा भी टाइम नहीं। हाँ जी पाक हाँ जी अद्धा कर लिए कितने रोकया जी सॉरी जी जरा नहीं नंबर आ सकिया कि खादम तो अगे कर लांगे 2 हिस्से कर लेंगे ना ठीक नहीं फिर इन्ना ही सुनाई जाइए इन्ना ही सुनाई जाए तो जेड़ी कुंद हो जाए सोनी हो जाए बच याद न रहे अगली बार याद करके आयो नाले भी पॉइंट सुने हाँ नाले पॉइंट लिख लो ते जी आमीन खुदा तेन बरकत दे ते कामरान भाई